ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो मिडनाइट दास्तान में आपका स्वागत है। आधी रात के बाद कोई दरवाजा मत खोलना। कुछ दरवाजे लकड़ी के होते हैं और कुछ डर के। लेकिन सबसे खतरनाक वो दरवाजे होते हैं जिन्हें खोलने की इच्छा इंसान खुद नहीं रोक पाता। रात 12:14 दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग में आरव अभी अभी शिफ्ट हुआ था। नई नौकरी, नया शहर और किराया इतना कम कि उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस एक अजीब सी बात कही थी। एक नियम है, आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, चाहे कोई भी हो। आरव मुस्कुरा दिया। सर, मैं बच्चा नहीं हूं। मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक बेड, एक कुर्सी, एक टेबल और सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी। बारिश शुरू हो चुकी थी। बाहर बिजली चमक रही थी। रात के 11 बजे आरव ने लैपटॉप बंद किया। 12 बजे तक मोबाइल चलाता रहा। फिर कमरे की सारी लाइट बंद करके सो गया। उसकी आंख खुल गई। घड़ी में समय था रात के 12:17। उसने करवट बदली। फिर इस बार आवाज साफ थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया था। आरव उठा। उसे मकान मालिक की बात याद आई। वो हंस पड़ा। शायद कोई पड़ोसी होगा। वो दरवाजे के पास गया। पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और टिमटिमाती हुई एक पीली लाइट। उसने दरवाजा नहीं खोला, वापस बेड पर आ गया। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा धीमी थी, जैसे कोई जानबूझकर आवाज दबा रहा हो। आरव फिर उठा, पीप होल में देखा। फिर वही खाली गलियारा। लेकिन इस बार उसे लगा गलियारे के आखिरी सिरे पर कोई खड़ा है। एक काली परछाई। जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, बिजली चमकी और परछाई गायब हो गई। उसने खुद को समझाया, थक गया हूं, दिमाग खील खील रहा है। उसी समय मोबाइल बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। हेलो? कोई जवाब नहीं। कॉल कट गई। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ नंबर। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। बारिश तेज हो चुकी थी। घड़ी 12:31। फिर वही आवाज। इस बार सिर्फ एक दस्तक। फिर सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। पीप होल में झांका। कुछ नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ कोई भी उसी पीप होल से उसे देख रहा हो। उसने तुरंत आंख पीछे कर ली। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? डर के बावजूद उसने नीचे रहने वाली शर्मा जी को फोन किया।
आरव ने सारी बात बताई। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ चुप्पी रही। फिर शर्मा जी बोले, मैं अभी ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। जब तक सुबह ना हो दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट गई। रात जैसे रुक गई थी। घड़ी की हर टिक टिक डर बढ़ा रही थी। आरव ने खुद को जगाए रखा। कभी किताब खोली, कभी मोबाइल, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसे लगता कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है, बिना आवाज के। सुबह होने में अभी लगभग 20 मिनट थे। इस बार जोरदार दस्तक, इतनी तेज कि पूरा दरवाजा हिल गया। फिर एक और आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई कान दरवाजे से लगाकर बोल रहा हो, आरव, मैं हूं, दरवाजा खोलो। ये उसकी मां की आवाज थी। आरव का शरीर सुन्न हो गया। उसकी मां तो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पर थी। फिर उसी आवाज ने दोबारा कहा, बेटा जल्दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाथ अपने आप कुंडी की तरफ बढ़ा। बस एक पल और दरवाजा खुल जाता। तभी उसे मोबाइल पर वही मैसेज फिर दिखा, अगर आवाज किसी अपने की लगे तब भी मत खोलना। उसने आंखें बंद कर ली और कुंडी से हाथ हटा लिया। कुछ सेकंड बाद बाहर सब शांत हो गया। अगली सुबह 7 बजे उसने दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने गीले फर्श पर एक जोड़ी पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात ये थी, वे निशान दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस नहीं जाते थे। जैसे कोई वहीं खड़ा खड़ा गायब हो गया हो। आरव नीचे भागा और शर्मा जी से मिला। शर्मा जी ने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए तुम अभी जिंदा हो। आरव ने कांपते हुए पूछा, अगर खोल देता तो? शर्मा जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस बिल्डिंग की पुरानी रजिस्टर बुक निकालकर उसके सामने रख दी। उसमें पिछले 10 सालों की किराएदारों की सूची थी। कुछ नामों की आगे लाल स्याही से लिखा था, मिसिंग। उनके आगे कोई नया पता नहीं था, कोई फोन नंबर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक शब्द, लापता। आरव ने तुरंत वो कमरा छोड़ दिया। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख की रात उसे ठीक रात के 12:17 पर 3 धीमी दस्तकों की आवाज सुनाई देती है और उसकी फोन पर एक नया मैसेज आता है, आज तो दरवाजा खोल दो। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आधी रात के बाद वो दरवाजा खोलते? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मिडनाइट दास्तान की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रात में डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और अगर आप ऐसी ही नई, ओरिजिनल और सस्पेंस से भरी हिंदी हॉरर कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो मिडनाइट दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर रात एक नई दास्तान आपका इंतजार करती है। मिलते हैं अगली मिडनाइट दास्तान में। शुभ रात्रि।